हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था। अब तक हम ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर की जैसे ईएमएफ इक्वेशन है, ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण है, वो पढ़ चुके हैं। आज हम ट्रांसफार्मर के पार्ट पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर के कौन से पार्ट होते हैं और कौन से पार्ट का क्या कार्य होता है। और कुछ पार्ट हम पहले ट्रांसफार्मर की संरचना में, जैसे वाइंडिंग है, उसकी कोर है, चुंबकीय फ्लक्स है, उनके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज कुछ पार्ट देखते हैं। पहले वो पार्ट देखते हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें से हम पहले देखते हैं ट्रांसफार्मर की। एक नंबर पर देखेंगे करोड़। ट्रांसफार्मर के पार्ट में पहला पार्ट करोड़ को शामिल करते हैं। करोड़ एक स्टील स्टैंपिंग पत्तियों से बनाई गई एक कोर होती है जो चुंबकीय पथ प्रदान करती है। तो इसमें लिखेंगे यह स्टील स्टैंपिंग लेमिनेटेड पत्तियों से बनाई जाती है। और इसकी मोटाई 0.35 mm से 0.50 mm तक होती है। ठीक है। और इन स्टील स्टैंपिंग पत्तियों को लेमिनेटेड करने से इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कम होती है। इस प्रकार हमने ट्रांसफार्मर का पहला पार्ट करोड़ के बारे में पढ़ा। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग वह वाइंडिंग होती है जो ट्रांसफार्मर को विद्युत सप्लाई स्रोत से जोड़ती है, तो उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। इसके बारे में लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर को विद्युत सप्लाई स्रोत से जोड़ने वाली वाइंडिंग प्राथमिक वाइंडिंग कहलाती है। यानी ट्रांसफार्मर को विद्युत सप्लाई स्रोत से जोड़ने वाली वाइंडिंग प्राथमिक वाइंडिंग कहलाती है। और जिस पॉइंट पर प्राथमिक वाइंडिंग जोड़ी जाती है उसे प्राथमिक टर्मिनल या प्राइमरी टर्मिनल कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका तीसरा पार्ट होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। यानी वह वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर को उपभोक्ता युक्ति या लोड से संयोजित करने वाली वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। और सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के जिस टर्मिनल पर संयोजित होती है उसे सेकेंडरी टर्मिनल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर को लोड या उपभोक्ता युक्ति से जोड़ने वाली वाइंडिंग
सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। और यह सेकेंडरी वाइंडिंग जिस टर्मिनल पर संयोजित होती है उसे सेकेंडरी टर्मिनल कहते हैं। अब हम आगे का पार्ट देखते हैं, ट्रांसफॉर्मर ऑयल। ट्रांसफॉर्मर ऑयल, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग को शीतलन प्रदान करने के लिए ट्रांसफॉर्मर ऑयल का उपयोग किया जाता है। और ट्रांसफॉर्मर ऑयल मुख्यतः दो प्रकार का होता है, यानी ट्रांसफॉर्मर ऑयल को दो भागों में बांटा जाता है। इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है जो खनिज तेल होता है, खनिज तेल, और दूसरा होता है सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक तेल, ट्रांसफॉर्मर ऑयल दो प्रकार का होता है, पहला खनिज तेल और दूसरा सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल को कृत्रिम ऑयल भी बोलते हैं और इसे कृत्रिम विधि से तैयार किया जाता है। और इसे तैयार करने के लिए सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन के द्रवों को तैयार करके सिंथेटिक ऑयल तैयार किया जाता है। और यह सिंथेटिक ऑयल भूमिगत ट्रांसफॉर्मरों में काम में लिया जाता है। अब आगे इसका पार्ट देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर ऑयल के बाद ऑयल टैंक, यानी ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक ऑयल टैंक लगा होता है जिसमें ट्रांसफॉर्मर ऑयल डाला जाता है और यह ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग को शीतलन प्रदान करने के लिए उपयुक्त होता है। फिर हम इसका छठा पार्ट देखते हैं, कंजर्वेटर। कंजर्वेटर यह ट्रांसफॉर्मर के ऊपर एक टंकी लगी होती है जिसे कंजर्वेटर कहते हैं और इसमें भी ट्रांसफॉर्मर ऑयल भरा जाता है। जब ट्रांसफॉर्मर की मुख्य टैंक में ऑयल का स्तर कम हो जाता है तो इसे आपूर्ति करने के लिए कंजर्वेटर टैंक लगाया जाता है। इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि यह ट्रांसफॉर्मर के ऊपर ऑयल टैंक के ऊपर स्थापित किया जाता है। ऑयल के ऊपर स्थापित किया जाता है। और जब ट्रांसफॉर्मर का ऑयल यानी मुख्य टैंक में जो ऑयल है वह हीट के कारण गर्म होता है तो उसका टेम्परेचर है वो लगभग 95 डिग्री सेल्सियस यानी 95 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और वह गर्म होता है। और गर्म होने के लिए उसे जो स्थान प्रदान करने का कार्य करता है वह कंजर्वेटरी करता है। और जब वह ठंडा होकर सिकुड़ जाता है तो ऑयल के स्तर में कमी होती है और उसके स्तर को बनाए रखने के लिए भी कंजर्वेटर काम में लिया जाता है। फिर हम देखते हैं ऑयल गेज। ऑयल गेज यह ट्रांसफॉर्मर की मुख्य ऑयल टैंक के ऊपर स्थापित किया जाता है जिसे ट्रांसफॉर्मर के ऑयल के स्तर को मापा जाता है और स्तर के कमी होने पर उसके स्तर को बढ़ाने के लिए भी ऑयल गेज की सहायता से उसका मापन किया जाता है और उसके स्तर को बनाए रखा जाता है। फिर हम देखते हैं कूलिंग पाइप। कूलिंग पाइप भी ट्रांसफार्मर को शीतलन प्रदान करने के लिए होती है और यह ट्रांसफार्मर के बाहर की तरफ पंखुड़ियों में फैली होती है, इसे विंग्स भी कहते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि कूलिंग पाइप का कार्य ट्रांसफार्मर को
बाहरी वायु के द्वारा शीतलन प्रदान करने का कार्य किया जाता है। यानी जो वायुमंडलीय हवा है उस हवा के द्वारा वह ट्रांसफार्मर को शीतलन का कार्य कूलिंग पाइप के द्वारा किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में एक अर्थ प्लेट लगी होती है। अर्थ प्लेट का कार्य ट्रांसफार्मर की अर्थिंग करने के लिए किया जाता है और ट्रांसफार्मर को दो स्थानों से अर्थिंग करनी आवश्यक होती है, तो इसे डबल अर्थिंग भी कहते हैं। यानी अर्थ प्लेट का कार्य है ट्रांसफार्मर को अर्थ करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और ट्रांसफार्मर की डबल अर्थिंग की जाती है, तो इसमें लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर की डबल अर्थिंग की जाती है। ट्रांसफार्मर की डबल अर्थिंग की जाती है, यानी अर्थ प्लेट का कार्य ट्रांसफार्मर को अर्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं अगला पार्ट होता है इसका डाटा प्लेट, यानी ट्रांसफार्मर के ऊपर एक डाटा प्लेट लगी होती है। उस डाटा प्लेट पर निम्न आंकड़े दिए हुए होते हैं। डाटा प्लेट ट्रांसफार्मर की डाटा प्लेट के ऊपर ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग है, यानी स्टार स्टार में या स्टार डेल्टा में या डेल्टा स्टार में, उसके संयोजन के बारे में, उसकी क्षमता यानी कितने केवीए का ट्रांसफार्मर है, और यह स्टेप अप एवं स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है। तो ये सूचनाएं उस ट्रांसफार्मर के ऊपर अंकित की जाती है। यानी डाटा प्लेट पर हम लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जैसे स्टार स्टार में है या स्टार डेल्टा में है या डेल्टा स्टार में है। फिर इसके ऊपर लिखा जाता है ट्रांसफार्मर की क्षमता, फिर ट्रांसफार्मर का प्रकार, तथा इसी डाटा प्लेट के ऊपर ट्रांसफार्मर कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है यह सूचना उस डाटा प्लेट पर अंकित की जाती है, और उसका मॉडल कौन सा है ये सब डिटेल है वो डाटा प्लेट के ऊपर अंकित की जाती है। अब इसका अगला पार्ट हम देखते हैं एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट को ट्रांसफार्मर के ऊपर लगे कंजर्वेटर टैंक से मुख्य ऑयल टैंक के बीच एक पाइप के द्वारा स्थापित किया जाता है। यानी कंजर्वेटर टैंक और मुख्य ऑयल टैंक को जोड़ने वाली पाइप के मध्य में एक्सप्लोजन वेंट
लगाया जाता है। जब मुख्य टैंक के ऑयल के टेम्परेचर में वृद्धि होती है और उसका टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 95 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पहुंचता है तो उसका दाब बहुत अधिक बढ़ जाता है और उसके दाब को रिलीज करने के लिए यानी प्रेशर रिलीज वाल्व के रूप में एक्सप्लोजन वेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें लिखेंगे कि एक्सप्लोजन वेंट यह है ट्रांसफॉर्मर के कंजर्वेटर तथा मुख्य ऑयल टैंक के मध्य जोड़े जाने वाली पाइप पर स्थापित की जाती है। एक्सप्लोजन वेंट यानी एक्सप्लोजन वेंट के द्वारा या इसके द्वारा मुख्य ऑयल टैंक का प्रेशर रिलीज करने का कार्य किया जाता है। यानी एक्सप्लोजन वेंट का अगर कार्य पूछे तो मुख्य ऑयल टैंक में जब प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे प्रेशर रिलीज करने का कार्य एक्सप्लोजन वेंट के द्वारा किया जाता है। फिर हम देखते हैं इसके बाद बकोल्ज रिले। बकोल्ज रिले, बकोल्ज रिले भी जब कंजर्वेटर को मुख्य ऑयल टैंक से जोड़ने वाली जो पाइप है उस पर स्थापित की जाती है। यानी एक्सप्लोजन वेंट और बकोल्ज रिले दोनों पास पास स्थापित की जाती है। जब ट्रांसफार्मर के अंदर कोई आंतरिक दोष पैदा होता है तो बकोल्ज रिले एक अलार्म बजाती है तथा उसके सर्किट को ब्रेक कर देती है। इससे ट्रांसफार्मर में होने वाली हानि को बचाया जा सकता है। तो इसमें लिखेंगे यह है कंजर्वेटर को मुख्य ऑयल टैंक से जोड़ने वाली पाइप पर स्थापित की जाती है। अर्थात यह एक्सप्लोजन वेंट के पास लगाई जाती है। और बकोल्ज रिले का कार्य पूछे इसका क्या कार्य होता है तो इसका कार्य होगा ट्रांसफार्मर के आंतरिक
दोष की सूचना अलार्म बजाकर देना तथा ट्रांसफार्मर का सर्किट ब्रेक करना। यानी बकौल्ज रिले के द्वारा जब ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष पैदा होता है तो एक अलार्म के रूप में इसकी सूचना दी जाती है और ट्रांसफार्मर के सर्किट को ब्रेक कर दिया जाता है। यह कार्य बकौल्ज रिले का होता है। फिर हम देखते हैं ब्रीदर। ब्रीदर का क्या कार्य होता है? ब्रीदर एक प्रकार से ट्रांसफार्मर की श्वसन क्रिया में सहायक होता है। जब ट्रांसफार्मर की मुख्य ऑयल टैंक का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद जब उसका टेम्परेचर निम्न होता है तो उसे जो फैलने के लिए जो स्थान होता है वह कंजर्वेटर प्रदान करता है और जब वह सिकुड़ जाता है और उसकी जो कमी हुई है उसको प्रदान करने के लिए ब्रीदर के सहायता से वायुमंडलीय हवा प्रदान की जाती है और उसकी नमी को सोखने के लिए ब्रीदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर ब्रीदर में सिलिका जेल भरा होता है। सिलिका जेल ट्रांसफार्मर के अंदर सिलिका जेल भरा होता है और सिलिका जेल का मुख्य कार्य नमी को सोखने का होता है और सिलिका जेल का प्रारंभिक रंग आसमानी नीला होता है और वायुमंडलीय नमी सोखने के बाद इसका रंग हल्का गुलाबी हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे सिलिका जेल का प्रारंभिक रंग आसमानी नीला। ठीक है। और नमी सोखने के बाद हल्का गुलाबी हो जाता है। नमी सोखने के बाद हल्का गुलाबी हो जाता है, यह सिलिका जेल होती है। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं एक टेम्परेचर गेज लगा होता है, ताप मापी, जो ट्रांसफार्मर के तापमान को मापने का कार्य करता है। और ठीक इसके ऊपर एक टेपिंग स्विच भी लगा होता है। टैपिंग स्विच भी ट्रांसफार्मर के ऊपर स्थापित किया जाता है और यह बाहर से नियंत्रित किया जाता है। इसमें ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को टैपिंग की जाती है और उसके आउटपुट वोल्टेज को निर्धारित किया जाता है टैपिंग स्विच की सहायता से। तो थैंक यू। आज हमने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा।